टाइम्स का। पीपल्स पार्टी के अवामी लॉन्ग मार्च का वजीराबाद में पड़ाव, जियालों की रिवायती नाश्ते से तवाज़ो। अवामी मार्च आज रावलपिंडी की जानिब सफर शुरू करेगा। खिताब में बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा, जरदारी के वालिद के पास तो ज़मीनें थीं, आपके वालिद के पास क्या था? आपके वालिद को तो करप्शन करने पर निकाला गया। इमरान खान इस्तीफ़ा दे दो वरना हम इस्लामाबाद आ रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास आज तलब। मुजव्वज़ा तहरीक अदम एतमाद समेत सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। जहांगीर तरीन ग्रुप का भी आज सर जोड़कर बैठने का फैसला। लाहौर में अहम मुशावरती इजलास तलब। इजलास आज जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर मुनक्किद होगा। जहांगीर तरीन लंदन से वीडियो लिंक पर इजलास में शरीक होंगे। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज होगा। तमाम अरकान कौमी असम्बली और मरकजी रहनुमाओं को शिरकत की हिदायत। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक हिकमत अमली को हतमी शक्ल दी जाएगी। नंबर्स गेम और दीगर अपोजिशन जमातों से राबतों पर एतमाद में लिया जाएगा। घोटकी से शुरू होने वाला पीटीआई का सिंध हुकूक मार्च कराची पहुंचकर खत्म। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने खिताब में कहा, हम सिंध में तीर को तोड़ने, अवाम को जोड़ने आए हैं। अवाम को रोटी, कपड़ा, मकान देने के लिए ईमान चाहिए। अली ज़ैदी ने कहा, सिंध की तबाही के जिम्मेदार अब पूरे पाकिस्तान की तबाही चाहते हैं। आइंदा इंतखाबात में सिंध में पीटीआई आएगी और खुशहाली लाएगी। साबिक सदर ममलिकत रफ़ीक तारड़ लाहौर में इंतकाल कर गए। साबिक सदर रफ़ीक तारड़ की उम्र 92 बरस थी। वो काफ़ी अरसे से अलील थे। सदर ममलिकत आरिफ अलवी का साबिक सदर की वफ़ात पर गहरे रंज व गम का इजहार। अहले खाना से इजहार ताज़ियत। मुल्क में कोरोना से मज़ीद 7 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 756 नए केसेस की तस्दीक। गुज़श्ता रोज़ 37,518 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 2% रही। अस्पतालों में कोरोना के 826 मरीजों की हालत नाजुक। कोरोना से मजमूई अमवात 30,272 हो गई। यूक्रेन पर रूसी हमले के असरात में इजाफा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 2008 के बाद बुलंद तरीन सतह पर। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत $128 फी बैरल रिकॉर्ड। WTI खाम तेल के रेट भी $124 फी बैरल तक पहुंच गए। गैस की कीमत $5 फी MMBTU की सतह अबूर कर गई। सोने की कीमत में भी तेजी का रुझान। फी औंस सोना $2000 का हो गया। वफाकी वजीर शफकत महमूद लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हॉर्स ट्रेडिंग का बाजार गर्म किया हुआ है। वो जो लूट मार के सारे चोर जो है वो इकट्ठे हो गए हैं और जो लूट मार का पैसा इन्होंने जमा किया हुआ है उससे ये हॉर्स ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुख्तलिफ तरीक़ों से झांसा देने की कोशिश कर रहे हैं MNAs को, MPs को। इंशाअल्लाह उनको मुकम्मल नाकामी होगी। और एक चीज़ मैं कह दूं कि अगर कोई एक आधा बंदा तहरीक इंसाफ को छोड़ता है तो उसकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। एक साहब आए थे हमारे साथ, अब वो कहते हैं कि मैं अपने घर को लौट गया हूं। तो फिर आने की तकलीफ़ क्यों की थी? क्योंकि ये कोई सियासत नहीं है कि आप कभी इधर और कभी उधर। तो बहरहाल इनकी जो हॉर्स ट्रेडिंग और ये जो कर रहे हैं और जो बाजार लगाए हुए हैं इसमें इनको मुकम्मल नाकामी होगी। उसका इजहार बिलावल जरदारी ने कर दिया जब उसने आज अपने बयान में ये कहा है कि हाँ हो सकता है कामयाब हो सकता है नाकामयाब हो। तो बहरहाल शौक पूरा करें। इनको उनका जमहूरी हक है। अगर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं तो बड़े शौक से लाएं।
लेकिन उसमें उनको मुकम्मल तौर पे नाकामी होगी। और इंशाअल्लाह ताला, और लोगों को नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से अवाम जो है वो तहरीक इंसाफ को और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को रिस्पॉन्ड कर रही है मुख्तलिफ जगह पे, उससे नज़र आ रहा है कि इन लोगों की चोरी की और लूट मार की सियासत जो है वो ख़त्म हो चुकी है। लोगों को क्लैरिटी हो गई है। एक वो शख्स है जो मुल्क से बाहर भागा हुआ है, जो आज तक नहीं बता सका कि उसके जायदादें कहाँ से आई हैं, वो जो फ्लैट लिए वो कहाँ से आए हैं। जो यहाँ पे है छोटा शरीफ, उसके नौकरों के अकाउंट से अरबों रुपए निकल रहे हैं। और जरदारी तो सारी दुनिया में मिसाल है करप्शन की। तो ये कितनी देर तक अवाम को लूटेंगे और इस मुल्क को सत्यानाश करेंगे? कभी भी अवाम इनको अब माफ़ नहीं करेगी और इनका वक्त अगले इलेक्शन में आप देखेंगे कितनी शिकस्त फाश होगी इनको। बाकी इंशाल्लाह जलसे जो पहले हुए हैं और अभी आगे होने जा रहे हैं वो इंतहाई कामयाब और अवाम की जमे गफ़ीर जो है आपको नज़र आएगा। गुजरावाला के लिए ख़ास तौर पे हमारी हुकूमत ने जो नए प्रोजेक्ट शुरू किए हैं उनका मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूँ। एक यहाँ पे यूनिवर्सिटी का ऐलान किया है जो इंशाअल्लाह ताला उस पर अनकरीब काम शुरू हो जाएगा। और सारे डिवीज़न में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, इंशाअल्लाह गुजरावाला में यूनिवर्सिटी बनेगी। उसके बाद गुजरावाला तो शेखुपुरा रोड जो है उस पर एक ख़तीर रकम से उसको डबल करने का जो है वो काम शुरू है। और यूनिवर्सिटी के लिए 25 अरब का है। और फिर हाफिजाबाद की सड़क जो है वो भी बन रही है। और गुजरावाला में चिल्ड्रन हॉस्पिटल की पूरी फिजिबिलिटी तकरीबन तैयार हो गई है। इंशाअल्लाह गुजरावाला में चिल्ड्रन हॉस्पिटल बनेगा। और ये इतनी देर से हुकूमत कर रहे हैं, इन्होंने ना गुजरावाला में कोई यूनिवर्सिटी बनाई, ना काम का अस्पताल बनाया, ना सड़कें बनाई, टूटी फूटी सड़कें। इंशाअल्लाह वो सारी चीज़ें बनेंगी। और जो तहरीक इंसाफ का मंशूर है और जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बार बार कहा है एक इस्लामी फलाही रियासत, उस सिलसिले में जो हेल्थ कार्ड है उसका सारी तरफ आपको इम्पैक्ट होना तो नज़र आ रहा है। हर शख्स के पास 10 लाख रुपया है। अगर खुदारा खास्ता को घर में बीमारी आती है, अस्पताल में दाखिल होना पड़ता है, तो 10 लाख रुपया जेब में है हर पंजाब के और पाकिस्तान के शहरी के, सिवाय उन जगह पे जहाँ पे सियासी मुखालफत और रकाबत की वजह से वो अपने लोगों को सेहत की फैसिलिटी से सिंध में जो है वो डिनाई कर रहे हैं। तो उसके अलावा कफालत कार्ड आया है जिससे जो गरीब तर लोग हैं उनको राशन सस्ता मिलेगा। और इस किस्म के और जो फलाई काम है उन पे काम होता रहेगा। और इंशाअल्लाह ताला जो मुल्क में गुर्बत का ख़ात्मा और एक चीज़ का मैं और ज़िक्र करूं,